वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हुई मीटिंग। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा मीटिंग में भारत के आइंदा G20 इजलास में रियासतों के रोल, तेल और दालों में खुद इन्हिसारी और कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत के असमत दरी के बाद कत्ल वाले बयान पर बीजेपी का सख्त रद्द अमल। बीजेपी लीडर राजवर्धन राठौर ने कहा, गहलोत ने अपने बयान में ख़वातीन के तईं अपनी जहनीत का किया इजहार। गहलोत ने कहा था, असमत दरी की सूरत हाल में फांसी के सज़ा के इल्तिज़ाम के बाद बच्चियों के कत्ल के वाक़यात में हुआ है इजाफा। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। इसराइल के हवाई हमलों से गज़ा के रिहायशी इलाकों में हुआ जानी व माली नुकसान। फ़लस्तीन ने कहा, हमलों के दरमियान 6 बच्चों समेत 32 शहरी हलाक, 200 से ज़्यादा जख्मी। खेल की खबरों में दौलत मुश्तरका खेलों के ट्रिपल जंप मुकाबले में भारत ने रकम की तारीख। गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपनी झोली में डाले। एडलास पाल ने जीता सोने का तमगा तो वहीं अब्दुल्ला अबू बकर ने जीता चांदी का तमगा। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में जीता कांसे का तमगा। पांचवें और आखिरी T20 मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज आज रात होंगे मध्य मुकाबिल। 5 मैचों की सीरीज में भारत है 3-1 से आगे। और आज मनाया जा रहा है 8वां नेशनल हैंडलूम डे। मुल्क में हैंडलूम बुनकरों की इज्जत अफजाई और हैंडलूम सनत को रफ्तार देने के मकसद से 2015 से कौमी हैंडलूम डे मनाने की हुई थी शुरुआत। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सकाफ़ती मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई। मीटिंग में भारत के आइंदा G20 इजलास में रियासतों के रोल, तेल और दालों के मामले में खुद इन्हिसारी और कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की फ़ाल शराकत के साथ कौमी तरजीहात और हिकमत अमलियों के मुश्तरका विज़न को तैयार करने के लिए एक अहम इदारा है। ये गवर्निंग काउंसिल बैन इलाक़ाई, बैन महकमा जाती और वफाकी मसाइल पर बातचीत के लिए एक फ़ोरम फराहम करती है। मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने आज मुश्तरका तौर पर भारत के अगले नायब सदर के तौर पर जगदीप धनखड़ के इंतखाब के सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए। नायब सदर का इंतखाब कल 6 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस में हुआ। वोटों की गिनती ख़त्म होने के बाद जगदीप धनखड़ को मुंतखब किया गया है। और आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी ने आज नौमुंतखब नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। आसाम के गवर्नर जगदीप मुखी ने DD न्यूज़ के नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी से खुसूसी बातचीत में कहा कि धनखड़ जी हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और उनका नायब सदर बनना मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है। हमारे साथ असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं, उनसे बात करते हैं। गवर्नर के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से संबंध होने के कारण बहुत प्रसन्नता का विषय है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। एक OBC वर्ग से आए ऐसे धाकट व्यक्ति को उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, और एक ट्राइबल की रहने वाली हमारी बहन को राष्ट्रपति पद के लिए पदोन्नत किया। देश के लिए सौभाग्य की बात है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्रेजेंटर सरकार की मैं मानता हूँ, और इट इज़ ए ट्रेंड सेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर द कंट्री एज ए होल। एक सवाल ये भी है कि किसान पुत्र कहा जा रहा है कि राजस्थान के हैं, किसान हैं, तो किसानों को लेकर कैसा देखते हैं आप? नहीं, स्वाभाविक है, यानी किसान सबसे ज़्यादा देश में है। किसान को कहीं प्रोजेक्ट करते हैं तो सौभाग्य की बात है, और किसान के साथ वो जाट हैं
और भी पिछड़े वर्ग से हैं। किसान कोई सारे पिछड़े वर्ग से नहीं है, वो किसान भी हैं और पिछड़े वर्ग से भी हैं, और फिर राजस्थान से स्टेट से हैं। ये कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ एक ऐसा निर्णय देश ने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है, जो कि जिसके लिए हम प्राउड महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मरकजी वजीर वीके सिंह ने अकासा एयर की पहली तिजारती परवाज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अकासा एयर सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं बल्कि कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्ट के हवाले से भी अहम किरदार अदा करेगा। भारत की ज़रूरी और डब्बाबंद खुर्दनी अशिया की बरामदात गुज़िश्ता बरस के मुकाबले रवा माली साल की पहली सहमाही में 31% से बढ़कर 7,408 मिलियन अमरीकी डॉलर तक हो गई है। रवा माली साल में फलों, सब्जियों, अनाज, मवेशियों और डब्बाबंद खुर्दनी अशिया की बरामदात में इजाफा दर्ज किया गया है। डब्बाबंद खुर्दनी अशिया, फलों और सब्जियों की बरामदात दालों समेत रवा माली साल की पहली सहमाही में 59.71% बढ़कर 490 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। इस अरसे में बासमती चावल की बरामदात में 25.54% का इजाफा हुआ है। बीजेपी लीडर और जयपुर दही हल्के से रुकने पार्लियामेंट राजवर्धन राठौर ने राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत के ख्वातीन से मुतालिक बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इससे ख्वातीन के तई उनके एहानत आमेज़ ज़हनियत ज़ाहिर होती है। उन्होंने कहा कि गहलोत की हुकूमत में कत्ल, लूट मार और असमत दरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जो कि अफसोसनाक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वो एक गृह मंत्री भी हैं, उनका एक गैर जिम्मेदार बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हत्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बलात्कार के ऊपर सजाए मौत है, फांसी की सजा है, इस वजह से हत्याएं बढ़ रही हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, महिलाओं के प्रति उनका जो अपमान वाली जो उनकी मानसिकता है उसे दिखलाता है। राजस्थान के अंदर लगातार कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 है महिलाओं के अत्याचार के ऊपर, और फिर भी इस तरह का बयान देते हैं। इससे कबल राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान में कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं क्योंकि असमत दरी की सज़ा मौत है। उन्होंने कहा था कि निर्भया वाक़ये के बाद असमत दरी के मुजरिम को सज़ा का बंदोबस्त होने के बाद असमत दरी के बाद कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं। अगर ज़्यादती करने वाले को लगता है कि कल वो मेरे खिलाफ गवाह बनेगी तो वो उसका कत्ल कर देता है। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। NIA ने जामिया में ज़ेर तालीम बच्चों के ज़रिए दी गई मालूमात की बुनियाद पर ISIS के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। मुलजिम दहशतगर्द अफगानिस्तान शाम में मौजूद अपने कमांडरों को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए रकूम भेजता था। मुलजिम जामिया में ज़ेर तालीम बच्चों को दाइश के नज़रिए से मुतासिर कर रहा था। कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने गुज़िश्ता 6 माह से उस पर निगाह रखी हुई थी। हरियाणा के खरवाड़ रेलवे स्टेशन के करीब दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। उसके बाद से रेलवे ट्रैफिक जाम हो गया है। और बात उत्तराखंड की करें तो वहाँ मसूरी देहरादून रोड पर रियासती ट्रांसपोर्ट की बस गहरी खाई में गिरने से मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। श्रीलंका में एक बार फिर सियासी बहरान में इजाफा हुआ है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में मुजाहिरीन ने सदर रानिल विक्रमासिंघे से हंगामी हालात ख़त्म करने का मुतालबा किया। साथ ही मुजाहिरीन ने अपने एहतजाजी मार्च में कहा कि हुकूमत गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी तौर पर रिहा करे।
मुजाहिरीन ने विक्रमासिंघे की हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा कि जमहूरी हुकूक को दबा रही है। इसी दौरान इंसानी हुकूक के कई कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मुल्क भर में जाबिराना मुहिम शुरू कर रखी है। हुकूमत को गैर मुतशद्दिद मुजाहिरीन की मनमानी गिरफ्तारियों को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। और अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक मसरूफ़ तरीन शॉपिंग बाज़ार में हुए बम धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए। काबुल के पुलिस चीफ के तर्जुमान ने बताया है कि बम धमाका मगरबी काबुल के शिया अक्सरियती इलाके में हुआ है। इस्लामिक स्टेट के एक इंतहा पसंद ग्रुप ने इस दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी ली है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि एक टीम हमले की तहकीकात कर रही है। चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। चीन ताइवान की समुद्री सरहद पर फौजी मशक़ें कर रहा है, जिस पर ताइवान की जानिब से भी एतराज़ात दर्ज कराए गए हैं। दरियासना ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने जजीरे के इर्द गिर्द चीनी फौजी मशक़ों का मुनासिब जवाब देने के लिए अपने तैयारे और बहरी जहाज़ भेजे हैं। इससे कबल ताइवान की वजारत दिफा ने कहा था कि 68 चीनी फौजी तैयारों और 13 जंगी जहाज़ों ने मशक़ में हिस्सा लेने के लिए दरमियानी लकीर को अबूर किया। गौरतलब है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 3 अगस्त से ताइवान का मुहासरा करके 6 मकामात पर फौजी मशक़ें कर रही हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद से चीन और ताइवान के दरमियान तनाज़ात में इजाफा हुआ है। चीन ने अमरीका को नैन्सी पेलोसी के दौरे के संगीन नताइज से खबरदार किया था। तहम उन्होंने कहा था कि अमरीका ताइवान को तनहा नहीं छोड़ेगा। अमरीका हर हाल में ताइवान के साथ है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। इसराइल ने फ़िज़ाई हमलों से गज़ा के रिहायशी इलाक़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। गज़ा की वजारत सेहत ने कहा है कि हमलों के दौरान 6 बच्चों समेत 24 शहरी हलाक और 203 ज़ख्मी हुए हैं। इसी दौरान फ़लस्तीनी रॉकेट इसराइली फ़िज़ाई हमलों का जवाब देने के लिए जनूबी इसराइल के इलाक़ों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। बाइडन के डॉक्टर क्यून ने कहा है कि बाइडन कदरे बेहतरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने तक आइसोलेशन के तरीक़ेकार पर अमल करना लाजमी होगा। 21 जुलाई को जो बाइडन पहली बार कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। 27 जुलाई को कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वो आइसोलेशन से बाहर आए थे, लेकिन 30 जुलाई को दोबारा उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और अब बात करते हैं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने ट्रिपल जंप में सोने और चांदी के तमगे जीत कर तारीख रकम की है। ये पहला मौका है जब भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में ट्रिपल जंप में पहला और दूसरा मकाम हासिल किया है। भारत के आइडलोसपाल ने 17.03 की छलांग लगाकर तलाई तमगा जीता। इसके साथ ही अब्दुल्ला अबू बकर ने 17.02 की छलांग लगाकर चांदी का तमगा जीता है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारत की अच्छी शुरुआत रही है। दिन के पहले मुकाबले में भारतीय खातून बॉक्सर नीतू ने तारीख रकम की। नीतू ने बॉक्सिंग में ख्वातीन के 45 से 48 किलोग्राम वज़न के ज़ुमरे में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में इंग्लैंड की डेमी जाडे को 5-0 से शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का ये 14वां तलाई तमगा है। वहीं अमित पंघाल बॉक्सिंग में मर्दों के 48 से 51 किलोग्राम वजन के ज़ुमरे में तलाई तमगा जीता है। पंघाल ने इंग्लैंड के आरएन मैकडोनाल्ड को 5-0 से शिकस्त दी और बॉक्सिंग में मुल्क को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। भारतीय ख्वातीन की हॉकी टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसे का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने कांसे के तमगे में मुकाबले में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पेनाल्टी शूट आउट में न्यूजीलैंड को 1-2 से शिकस्त दी। 60 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों टीमों ने एक एक गोल किए। भारत की जानिब से पहला गोल सलीमा टेटे ने किया। इसी दौरान न्यूजीलैंड की
ओलियोआ मैरी ने आखिरी लम्हात में गोल करके मैच को पेनाल्टी शूट आउट में पहुंचा दिया। वहीं भारतीय कप्तान सविता पुनिया ने शानदार गोल कीपिंग करते हुए न्यूजीलैंड की 4 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए टीम को फतह दिलाई। भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने में कामयाब हुई है। इससे कबल भारत ने 2002 में गोल्ड और 2006 में चांदी का तमगा जीता था। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ख्वातीन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में रसाई हासिल कर ली है। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर की जामिन एओ को 21-19, 21-17 से शिकस्त दी। और इंग्लैंड में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के पहलवानों का जलवा नजर आ रहा है। सोनीपत के माहिरी गांव के रहने वाले रवि दहिया ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। रवि के गोल्ड मेडल जीतने के बाद खानदानों में खुशी का माहौल है। रवि की इस जीत के बाद उनके वालिद राकेश ने कहा कि उन्हें इस बार अपने बेटे से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और उनके बेटे ने गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया है। बहुत खुशी का मौका है और ये मेडल जो ओलंपिक में कमी रह गई थी वो यहाँ पूरा सपना किया है। गोल्ड मेडल आया है कॉमनवेल्थ में और हमारा जो झंडा है पूरे देश में फहराते हैं और सभी देशवासियों को और गाँव वासियों को सभी को पूरा सपना किया है। सभी का योगदान है। आज़ादी के मौके पर सभी डबल खुशी दे दी है। हमारे पूरा झंडा फहरा दिया है। हमारे देश में हम देश की धरती पर झंडा फहरा रहे हैं और हमारे जो रवि पहलवान है इनको पूरे वर्ल्ड में झंडा फहरा दिया है। अपने बेटे की बहुत खुशी है। हमें भारत का झंडा फहराया, बहुत खुशी है। हमें पढ़ा भी करता, पहलवानी भी कराया करता, बहुत मेहनत कराया करता। वो तड़के सुबह 4 बजे उठा करता, सांझ का 4 बजे ला गया करता, 7 बजे तक खूब मेहनत कराया करता। जो आज उसने काम कराया देश के लिए बहुत बढ़िया कराया और आगे भी नहीं करता रहे। परिवार का सारे परिवार बना, कोई परिवार नहीं बना करता। सबका आशीर्वाद गाँव वाले का और देश का नाम ऊंचा कर दिया उनके बालक ने। बहुत बढ़िया कराया। गाँव तो राम वो है अगर क्या बना कुछ हुआ नहीं करता। सारे का हाथ खूब बढ़िया काम सुथरा हुआ भाई। मेरे पोते ने आज चमकाया दिया अपना देश और अपना गाँव। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका गोल्ड मेडल आया। जो एक ओलंपिक में उम्मीद थी हमें गोल्ड की, जो रह गया था उसके मन में, वो उसने आज पूरा कर दिया। और रक्षाबंधन पे मेरे को एक इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है उसका मेडल आने के बाद। और कुश्ती में भारत की शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए नौजवान पहलवान नवीन ने 74 किलोग्राम वजन के जुमरे में तलाई तमगा जीता है। नवीन आने वाले वक्त में इस कारकर्दगी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने नवीन और उनके कोच से खुसूसी बातचीत की। भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाने वाले नवीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नवीन से बात करेंगे। नवीन, पहला कॉमनवेल्थ और पहले ही कॉमनवेल्थ में चक दे फट्टे। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने इंडिया के लिए बहुत गौरव की बात है। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। बहुत अच्छा लग रहा है। किस उद्देश्य के साथ गए थे? क्या चल रहा था दिमाग में जब खेलने आ रहे थे? कोई टेंशन थी या बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे? नहीं, सब फ्री माइंड से ही बाउट लड़ी मैंने और जो भी है बहुत अच्छे से खेला और मैंने अपनी ट्रेनिंग की जिस हिसाब से बहुत अच्छा खेला हूँ। तो सब जिस तरह से हमारे पूरे के पूरे मेडल आ गए, 12 के 12 खेलने आए थे, 12 के 12 मेडल, तैयारी बिल्कुल जानदार शानदार। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करा की थी कि हमने चैंपियन बनना है और ये प्रैक्टिस इंडिया कैंप की सोनीपत में चली हुई थी। और फेडरेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो जिन्होंने कैंप लगाए और नेताजी ने जितना रेसलिंग को बढ़ावा दिया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ावा किया है रेसलिंग। दाव बिल्कुल फिट बैठे यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस चल रही थी कि फोकस ये था कि सभी को गोल्ड लेने हैं। सभी ने यहाँ पर गोल्ड जीता। विनेश ने जीता, आपके सीनियर ने जीता, आपने खुद जीता। तो क्या खासियत है आपके अंदर, क्या स्ट्रेंथ है आपके अंदर, क्या ताकत है जिसका इस्तेमाल आपने किया, जिसको आप मानते हैं ये मेरी ताकत? ये जो मैंने ट्रेनिंग की थी और जो मेरी बाउट हुई है जो पाकिस्तान से, उससे मैंने अपनी टेक्निक से जो जीता है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नवीन थे जो बता रहे थे कि इन्होंने अपने स्किल के हिसाब से बाउट लड़ी और गोल्ड मेडल जीता। कैमरा इंदुडांग के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को
3-2 से शिकस्त दी। भारतीय टीम तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंची है। इसके साथ ही भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बना लिया है। भारत की जानिब से अभिषेक, मनदीप सिंह और जोगराज सिंह ने गोल किए हैं। वहीं दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की जानिब से मुस्तफ़ा कासिम और रियान जोलिस ने गोल किए। मनप्रीत सिंह की क़यादत में भारतीय टीम ने अब तक शानदार खेल का मुजाहरा किया है। टीम इस टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। पैरा टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक तमगा याफ्ता भाविना पटेल ने बर्मिंघम में सोने का तमगा जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में नाइजीरिया की क्रिस्टियाना को मुसलसल 3 गेम्स में 12-10, 11-10, 2-11, 9 से शिकस्त दी और उसको शिकस्त देकर फाइनल में सोने पर कब्जा कर लिया है। इसी जुमरे में भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनलबेन मन्नू भाई पटेल ने भी कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की है। सोनलबेन ने कांसे का तमगा के प्लेऑफ में इंग्लैंड की सोबिली को 11-5, 11-2, 11-3 से शिकस्त दी। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश साल्वे के 3000 मीटर स्टेबल चेस रेस में चांदी का तमगा जीतने पर महाराष्ट्र के शहर बेड में उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। अविनाश के भाई योगेश सावले ने दूरदर्शन को बताया कि उनका ख़ानदान इस गेम का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था और जैसे ही अविनाश ने तमगा जीता पूरे घर में जश्न का माहौल था। जब भैया की रेस हो गई तो उसके बाद सबसे पहले उन्हें घर पे पिताजी को फ़ोन किया और ये बात बता दी। रेस तो वैसे भी हम लाइव देख रहे थे, लेकिन उन्हें जब खुद बताया तो बहुत अच्छा लगा। नहीं क्या, एक सब भावुक हो गए पिताजी के मन में, मतलब ऐसे बोलने में आंखों में आंसू आ गए कि हमारा बच्चा एक वर्ल्ड क्लास लेवल, मतलब ये ऐतिहासिक मेडल है। ट्रैक एंड फील्ड मेडल का इवेंट में ये कॉमनवेल्थ का ऐतिहासिक मेडल है और बहुत अच्छा वर्ल्ड में बेस्ट एथलीट्स थे रेस में और डबल वर्ल्ड चैंपियन थे, एक ओलंपिक चैंपियन थे, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन थे करण। उन सबको बीट करके सिल्वर मेडल देश के लिए मिला दिया। इसके लिए बहुत खुशी हो रही है और सबका आशीर्वाद था, सब भारतवासियों की आशाएं थी, सबकी उम्मीदें थी और अभी पंतप्रधान जी ने सबको मोटिवेट भी किया था कॉमनवेल्थ के लिए, वो सब सार्थक हो गया। एक देश के लिए एक रजत पदक लेके आए, इसलिए हम सारे बहुत खुश हैं। 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान मुकाबला होगा। 5 मैचों की सीरीज़ में भारत 3-1 से आगे है। चौथे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 59 रनों से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 191 रन का हदफ मुकर्रर किया। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम को 19.1 ओवर में 132 रन पर आउट कर दिया। 8वां कौमी हैंडलूम डे आज मनाया जा रहा है। ये भारत के हैंडलूम सेक्टर के खुशहाल विरसे की अक्कासी करता है। भारतीय हैंडलूम इंडस्ट्री भारत की सबसे कदीम और सबसे बड़ी कॉटेज सनतों में से एक है। ये खित्ता मुल्क के देही और नीम देही हिस्सों में आबादी के एक बड़े हिस्से को ज़रिए माश फराहम करता है। ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक ज़िंदा मिसाल भी है, जिसमें सभी बुनकरों और उससे मुंसलिक मेहनत कशों में से 70% से ज़्यादा ख़वातीन हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 से कौमी हैंडलूम डे मनाने का ऐलान किया। हैंडलूम डे की वजह से मुल्क और बैनुल मुल्क हैंडलूम की मांग में इजाफा हुआ है। हुकूमत का मकसद हैंडलूम की पैदावार को 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए करने का है। हथकरघा के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हथकरघा के कौमी दिन पर भारत के मालामाल सकाफती तनव्वु और हमारी फ़नी रिवायात का जश्न मनाने के लिए काम करने वाले हर एक फ़र्द का शुक्रिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने एक वीडियो भी शेयर किया। कभी सोचा है विराट हिमगिरी से अनंत हिंद महासागर तक, अतरंगी गुजरात से सुरम्य गंगा सागर तक, मोहेंजोदाड़ो और वेदों की रिताओं का साक्षी कौन पिरोता है वो एक सूत जिसमें बसे हैं हमारे विभिन्न स्वरूप। जामदानी ज्यामिति की सघन खूबसूरती, इक्कत की जादुई आकृतियां किसको सम्मोहित नहीं करती। पडोला की दोहरी कटाई हर पीढ़ी को करे भाविभोर। पश्मीना के मुलायम ऊन अपनी मखमली गर्माहट में करें सराबोर।
कुल्लू के शॉल में अनहद वादियों की सुगंध है महकती। पैठनी साड़ी में हमारी सदियों की धरोहर झलकती। देखो किस अनूठे रूप में तंगलिया शॉल में स्वदेशी की छवि उभरती है। बालूचरी के पल्लू में भागीरथी की पवित्रता झलकती है। नैनों को हर्षित करती कांचीपुरम का है नहीं कोई सानी। बनारसी साड़ी में बूटी संग जैकार्ड पर रेशम का महीन काम किस किस को न बना दे अपनी दीवानी। तो दूसरी तरफ प्रखर बलरामपुरम साड़ी महिलाओं की आधुनिक पहचान बनती। जहां असमी संस्कृति गौरव को मेखला चादर बखूबी झलकाती, वहीं वांगखेफी मणिपुरी महिलाओं की उत्कृष्ट कला का सामर्थ्य दर्शाती। समय की धारा में विलुप्त हो रही कुछ शैलियां, उनके पुनरुत्थान की भी हो रही तैयारियां। अब फिर जागृत हुई है औरंगाबाद के हिमरू की बुनावट। फिर तेलंगाना के आरमूर में बने भव्य पल्लुओं का हो रहा स्वागत। कालजयी है हमारे बुनकरों की विरासत। हो कोई जलसा या हो त्योहार, पूरे कहां होते हैं जब तक पहने नहीं ये हथकरघे के परिधान। हर छोटी बड़ी खुशी में है हमारी साथी। हर घर की ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ाएं ये भारत की शान। इठलाती उंगलियां जिनकी रचती हैं विविध धागों से परिधानों का तराना, वो कोई और नहीं है सूत्रधार हमारी संस्कृति और सभ्यता के। बुनकर हमारे, जिन्होंने बुना समूचे विश्व में अपना ताना बाना। और नाज़रीन, आइए बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हुई मीटिंग। राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा मीटिंग में भारत के आइंदा G20 इजलास में रियासतों के रोल, तेल और दालों में खुद इन्हिसारी और कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज जैसे अहम उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत की असमत दरी के बाद कत्ल वाले बयान पर बीजेपी का सख्त रद्द अमल। बीजेपी लीडर राजवर्धन राठौर ने कहा, गहलोत ने अपने बयान में ख्वातीन के तईं अपनी जहनीत का किया इजहार। गहलोत ने कहा था, असमत दरी की सूरत में फांसी के सज़ा के इंतज़ाम के बाद बच्चियों के कत्ल के वाक़यात में हुआ है इजाफा। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। इसराइल के हवाई हमलों से गजा के रिहायशी इलाकों में हुआ जानी व माली नुकसान। फ़लस्तीन ने कहा, हमलों के दरमियान 6 बच्चों समेत 32 शहरी हलाक, 200 से ज़्यादा जख्मी। खेल की खबरों में दौलत मुश्तरका खेलों के ट्रिपल जंप मुकाबले में भारत ने रकम की तारीख, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपनी झोली में डाले। एडलास पाल ने जीता सोने का तमगा, वहीं अब्दुल्ला अबू बकर ने जीता चांदी का तमगा। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में जीता कांसे का तमगा। पांचवें और आखिरी T20 मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज आज रात होंगे मध्य मुकाबिल। 5वें मैचों की सीरीज में भारत है 3-1 से आगे। और आज मनाया जा रहा है 8वां नेशनल हैंडलूम डे। मुल्क में हैंडलूम बुनकरों की इज्जत अफजाई और हैंडलूम सनत को रफ्तार देने के मकसद से 2015 से कौमी हैंडलूम मनाने की हुई थी शुरुआत। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।